मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 9 नवंबर 2024। CSI की रिपोर्ट। देश में शुरुआती 9 महीनों में एक्सट्रीम वेदर ने 3,238 जान ली। जानलेवा मौसम के दिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा, लेकिन सबसे अधिक मौतें केरल में। महाराष्ट्र में फसलों के सर्वाधिक नुकसान। राजस्थान, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फसलें सुरक्षित नहीं। नई दिल्ली। इस साल की शुरुआती 9 महीनों के 274 दिनों में से 255 दिन देश में कहीं न कहीं मौसम की कोई चरम घटना हुई। मतलब ये कि या तो भीषण गर्मी पड़ी, या शीतलहर चली, या भारी बारिश हुई, या भयंकर सूखा पड़ रहा, या कोई आंधी तूफान आदि आया। इसके चलते 3,238 मौतें हुई, 32 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और 2.36 लाख घर टूटे। कश्मीरी पीड़ितों के लिए नई नीति। घर आए जाए तो भी पूरी सुविधाएं। कवायद विस्थापित कश्मीरी पीड़ितों को प्रवासी कश्मीरी कहेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कश्मीरी पीड़ितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने जा रही है। इसके लिए 400 परिवारों की सूची तैयार की गई है। इनमें करीब 175 परिवारों के पहले चरण के तहत अगले 3 महीनों में वापसी सुनिश्चित कराने की कोशिश की है। इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर चलाएंगे। दिल्ली। DUSIB का एक घूसखोर अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। परिसर से 3.69 करोड़ नकद मिली। नई दिल्ली। CBI ने दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड के विधि अधिकारी विजय मग्गो और एक बिचौलिए को यहां एक व्यवसायी की 2 दुकानों की सील खोलने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। AMU अल्पसंख्यक दर्ज पर 57 साल पुराना फैसला पलटा। शीर्ष कोर्ट। संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना वाहे फैसला पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जैसे विवि को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी स्थापना ने मुस्लिम समुदाय ने की है और ना इसे चलाते हैं। इसकी स्थापना 1920 के केंद्रीय कानून से हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी के आधार पर AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 से अजीज बासा मामले में 1968 में दिए फैसले को पलट दिया है। राजनीतिक विचारधारा और खुशी का गहरा रिश्ता। दक्षिणपंथी बाकी लोगों से ज़्यादा खुश, लिबरल मानसिक तौर पर ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय का शोध सर्वे में स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल। वॉशिंगटन। राजनीतिक विचारधारा और खुशी के बीच गहरा संबंध होता है। किसी व्यक्ति की विचारधारा, जैसे कि दक्षिणपंथी रूढ़िवादी है या लिबरल उदारवादी, उसकी खुशी और संतोष के स्तर पर गहरा असर डाल सकती है। अमेरिका के वर्जीनिया विवि द्वारा स्कूली और कॉलेज के छात्रों पर हुई शोध में सामने आया है कि दक्षिणपंथी लोगों अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश ड्रग्स केस में मास्टरमाइंड शोएब के गांव में सब उसके समर्थक, उस पर कोई केस नहीं। भोपाल में 1884 करोड़ में मैफेड्रोन MD ड्रग सप्लाई में सबसे अहम कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में शोएब लाला का नाम आया था। जांच में सामने आया है कि उसका परिवार पिछले 29 साल से ड्रग तस्करी में लगा है। पुलिस का मानना है कि शोएब
ने अपने परिवार के दम पर देश भर में एमडी ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया है। फसल की रखवाली कर दी 2 महिलाओं पर सीआर ने किया हमला, जान बचाने आधे घंटे तक चला संघर्ष। खेत में मक्का फसल की रखवाली कर रही 2 वृद्ध महिला पर सीआर ने हमला कर दिया। दोनों ही महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना शुक्रवार सुबह तकरीबन 5 बजे की है। पूर्व मंडल के अमरवाड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले सिंघौड़ी नवोदय विद्यालय से कुछ ही दूरी पर खकरा चोरई गांव के पास खेत में 2 महिलाएं भुजलो बाई उम्र 64 वर्ष और दुर्गाबाई फसल की रखवाली कर रही थी। खेत में सो रही भुजलों पर सीआर ने अचानक से हमला कर दिया। पेट्रोल पंप और जमीन खरीदने के नाम पर 1,57,00,000 की ठगी। यूपी के हाथरस निवासी ढक पर केस दर्ज। भिंड पेट्रोल पंप अलाट कराने और उसके लिए जमीन खरीदने के नाम पर हाथरस निवासी ठग ने लाहौर निवासी एक युवक के साथ 2 करोड़ रुपए की लगभग ठगी कर दी। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत करने पर लाहौर थाना पुलिस जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। आपको लेकर चल रही हूँ झीलों एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पन्ना के आसपास की खबर की ओर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में सिकमी पंजीयन निरस्त होने से किसान परेशान। तहसीलदार पर बिना जांच किए पंजीयन को असत्यापित किए जाने का आरोप। पहाड़ी खेरा समर्थन मूल्य पर ऐसे किसान जो कि मूल भूधारक किसानों से ठेके पर अथवा बटाई पर अनुबंधन कर खेती करते हैं, इस तरह के किसानों का मूल भूधारक किसान के साथ निर्धारित प्रोफार्मा के में किए गए अनुबंधन को प्राप्त कर समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के लिए शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जिसके तहत सिकमी किसान का पंजीयन बनाए गए पंजीयन केंद्रों में किया जाता है। इसके सत्यापन की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा दी जाती है, जिससे सिकमी किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके। निर्धारित समय विधि में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान नहीं होने पर की गई कार्यवाही। खबर पन्ना से। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा हितग्राही के अनुग्रह सहायता राशि का समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर सीएमओ शशिपुर गढ़पाले पर जुर्माना अधिरोपित किया है। अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में प्रदान करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अनुग्रह सहायता योजना का लाभ भी हितग्राही की मृत्यु की स्थिति को आश्रित देकर 30 दिवस में प्रदान करना अधिनियम में निर्धारित किया है। इसके लिए आवेदिका पन्नी बाई कुशवाहा द्वारा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से गत 22 जुलाई को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न न करने के कारण 5 सितंबर को आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की गई। श्री 108 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का शुभारंभ श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के श्री प्राणनाथ मंदिर में स्थित श्री बंगला जी दरबार में शुक्रवार 8 नवंबर का श्री 108 साप्ताहिक पारायण का भक्ति भाव के साथ शुभारंभ हो गया है। साप्ताहिक पारायण का शुभारंभ करते हुए धर्मोपदेशक पंडित देव करण गांधी पुजारी ने श्री बंगला जी दरबार में सुंदर साथ जी को विस्तार में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पद्मावती पुरी धाम में ही महिमा न्यारी है, जहाँ भी जो भी आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में 108 गांव होंगे लाभान्वित। भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गत 2 अक्टूबर से धरती आबा जनजाति ग्राम
उत्कर्ष अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान में 500 एवं अधिक जनसंख्या तथा 50% जनजातीय आबादी वाले ग्रामों को लाभान्वित किया जाएगा। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। एक है तो सेफ है। कांग्रेस भाजपा ने धर्म के नाम पर देश को तोड़ रही मोदी, बांटा हम जोड़ेंगे राहुल। विधानसभा महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। पीएम मोदी महाराष्ट्र, राहुल झारखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का आगाज कर शुक्रवार को धोले और नासिक की सभा में मोदी ने कहा, परिजीवी बन चुकी कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे खुद को जिंदा रखने में जुटी है। कांग्रेस ओबीसी, एससी और एसटी को बांटने तथा कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने वाले पाकिस्तान एजेंडे पर काम कर देश को तोड़ने में जुटी हुई है। मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है, सुरक्षित है। कांग्रेस ओबीसी को जातियों में बांटने की कोशिश कर फूट डाल रही है। मेरे जैसे ओबीसी के तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है, लेकिन ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की एकता टूटने वाली नहीं है। हालांकि मोदी ने दोनों सभाओं में मराठा आरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। लेबनान में 6 मलेशियाई शांति सैनिक घायल। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के रूप में तैनात मलेशिया के शांति सैनिकों के 6 सदस्य घायल हो गए हैं। मलेशियाई सशस्त्र सेना MAF ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि यह घटना गुरुवार को स्थानीय समय अनुसार अपराह्न करीब 1:34 बजे की है, जब शांति सैनिक बेरूत के मरका कैंप की ओर जा रहे थे। तभी एक हमला पास के वाहन पर हुआ, जिसके टुकड़े मलेशियाई लोगों के लिए ले जा रही बस में जा रहे लोगों के बयान से कहा गया था। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो जो भी इच्छुक युवक युवतियाँ पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हों, वह हमसे संपर्क करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को दबाएं, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने मत दें, शेयर करें। धन्यवाद।